Good morning, class. I'm your moral science teacher and welcome to your online classes. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 6, The Greatest Things. Okay, so before reading out the chapter, let's just quickly understand that what this chapter is all about. So this chapter is about Akbar and Birbal. You all know who is Akbar and Birbal. And we all know that Birbal was a very intelligent person. राइट उन्होंने कैसे अपने इंटेलिजेंस और अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके कितने सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हैं अकबर के या जो भी थे उनके टाइम में उसको उन्होंने कितने क्विकली अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके सॉल्व कर लिया. ओके, सो वी ऑल नो कि हम इंटेलिजेंस को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, इंटेलिजेंट इंसान क्या होता है. अगर हम सोसाइटी में देखें तो मैनी टाइम्स क्या होता है दैट इन अ सोसाइटी इंटेलिजेंस इज़ जज्ड बाय द टेस्ट कोर्स, और या आपके करियर या आपके सक्सेस के अकॉर्डिंग आपका इंटेलिजेंस जो है वो मेजर किया जाता है. ठीक है, कि अगर कोई है उसका इतने मार्क्स आ गए तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, राइट. बट कई बार ऐसा होता है कि a person may be very smart, but when it comes to like subject like maths or science, they may not know much about it, right. तो इंटेलिजेंस का कोई फिक्स्ड पैरामीटर्स नहीं होते, इंटेलिजेंस का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता कि इसको मेजर कर लिया या ये करवा लिया तो आपका इंटेलिजेंस जो है वो मेजर हो गया. ठीक है, एंड बीरबल के साथ भी सेम चीज़ थी. उन्होंने पर्टिकुलर कोई पढ़ाई नहीं की थी और फॉर दिस इंटेलिजेंस थिंग, फॉर दैट इंटेलिजेंस विच ही हैड, बट उन्होंने कैसे आगे अपने विट, अपने क्लेवरनेस, अपने हर चीज़ को यूज़ करके कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, वील नो अबाउट इट. और कैसे उनसे रिलेटेड लोग जो उनके साथ थे वो भी उतने ही स्मार्ट और उतने ही इंटेलिजेंट थे. ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली रीड आउट द चैप्टर. Emperor Akbar had several scholars and vice ministers in his court. अब we all know that who Emperor Akbar was. तो इसमें Emperor Akbar होते हैं और उनके बहुत सारे scholars और बहुत सारे ministers जो होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान ministers उनके कोर्ट में. कोर्ट मतलब जो उनका जहाँ पे उनकी बैठक होती थी, जहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती थी, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत ही बुद्धिमान लोग उनके साथ रहते थे. One of them was Birbal, who used to make people speechless with his wit. The emperor used to ask his ministers and counselors some very difficult questions. When others failed to answer, Birbal had a ready reply. So many tales are told about his wit and humor. अब उन्हीं सारे इंटेलिजेंट और वाइज और समझदार लोगों के बीच में बीरबल भी थे, जो कि अपने विट से, मतलब कि अपनी अक्लमंदी से, अपने मतलब कि वो जितनी क्विकली चीज़ों को आंसर कर देते थे, लोग एकदम से चुप हो जाते थे, स्पीचलेस हो जाते थे, कोई जवाब ही नहीं होता था उनके पास उनके इंटेलिजेंस का. और एम्परर अकबर क्या करते थे कि कई बार वो अपनी लोगों के सामने, अपने जितने भी मिनिस्टर्स होते थे उनके सामने बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछते थे, और कोई भी अगर उसे आंसर नहीं कर पाता था, लेकिन बीरबल जो थे वो उसे आंसर कर देते थे. ठीक है, और एंड वी ऑल नो सो मेनी टेल्स, सो मेनी स्टोरीज अबाउट हिम, राइट. One day, Akbar asked his ministers what the greatest thing was. Nobody could answer the question satisfactorily. Birbal asked for same time to think. अब एक बार क्या होता है कि अकबर जो है वो अपने मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट थिंग क्या है. ठीक है, हमारी लाइफ में या पूरी दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी चीज़ क्या है. लेकिन इसका कोई भी, हर लोग, सब जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं वो कोई ना कोई आंसर देते हैं, लेकिन जो अकबर हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, वो मतलब समझ नहीं पाते उस आंसर को, कोई मतलब कि सेटिस्फाई नहीं हो पाते, समझ नहीं पाते कि यही सही आंसर है कि नहीं. ठीक है, और बीरबल से भी यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है और उन्हें भी सेम टाइम दिया जाता है सोचने के लिए और इसका आंसर देने के लिए. He was granted a week's time with a warning that if he failed to come out with a proper answer, he could be dismissed from the Council of Ministers. और बीरबल जो है वो एक हफ्ते का टाइम मांगते हैं अकबर से, लेकिन ये कंडीशन रखी जाती है, ये शर्त रखी जाती है कि अगर वो आंसर नहीं दे पाए तो उन्हें जो मिनिस्टर्स हैं या उन्हें उस जगह से हटा दिया जाएगा, उन्हें अब इसमें नहीं रखा जाएगा उनके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में, राइट.
In fact, Akbar did not want to lose or dismiss Birbal. He intended only to test his wit and wisdom. अब अकबर का ऐसा कोई प्लान नहीं था, अकबर ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे, ना बीरबल को निकालना चाहते थे, ना कुछ करना चाहते थे। वो सिर्फ बीरबल का एक छोटा सा टेस्ट ले रहे होते हैं, उनकी अक्लमंदी का एक छोटा सा टेस्ट ले रहे होते हैं कि क्या बीरबल इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं। Some other minister in the Mughal court were envious of बीरबल्स position. अब बहुत सारे वहाँ पे ऐसे भी मिनिस्टर्स थे, ऐसे भी मंत्री थे जो कि बीरबल की जो भी उनकी पोजीशन थी उस महल में, उससे वो बहुत एनवियस थे। एनवियस मतलब जलन रखते थे, ठीक है। एंड दे वर प्लीज टू हियर द वार्निंग एंड होप टू गेट रिड ऑफ हिम। और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है सुन के जब अकबर उन्हें ऐसी वार्निंग देते हैं, ऐसी चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने आंसर नहीं दिया तो उन्हें कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वो सोचते थे कि वो बीरबल आंसर नहीं दे पाएंगे और बीरबल यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। Back home, Birbal was lost in deep thought but could not hit upon a satisfactory answer. अब उसके बाद बीरबल वहाँ से घर आ जाते हैं और पूरे दिन वो यही सोच में डूबे रहते हैं, लेकिन उनको भी कोई एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो नहीं मिल पाता है जिससे वो खुद सेटिस्फाई हो सकें कि हाँ यही होगा, और जिससे वो अकबर को सेटिस्फाई कर दें कि हाँ यही इसका आंसर है। ओके। In those days, a boy called Girdhar used to work as a domestic help in बीरबल्स house. अब बीरबल के घर में एक डोमेस्टिक हेल्प मतलब कि जो उनके घर के काम करते था, एक लड़का काम करता था उनके घर में और उसका नाम गिरधर था, ठीक है। बीरबल हैड बॉट हिम टू हिज हाउस बिकॉज द बॉय वॉज फेयरली इंटेलिजेंट। ही यूज्ड टू ट्रीट गिरधर एज हिज रियल सन। अब बीरबल जो है वो गिरधर को अपने घर में इसलिए लेकर आए होते हैं क्योंकि गिरधर जो था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, काफ़ी समझदार था, काफ़ी बुद्धिमान था, और बीरबल जो थे वो गिरधर को अपने रियल बेटे की तरह रखते थे। गिरधर नोटिस बीरबल्स वरी। ही इंसिस्टेड ऑन नोइंग द प्रॉब्लम। अब गिरधर देखता है कि बीरबल बड़े परेशान हैं, तो वो उनसे इंसिस्ट करता है, उनसे पूछता है बार बार कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या परेशानी है। बीरबल रिप्लाई दैट ही वॉज लुकिंग फॉर द आंसर टू अ क्वेश्चन। द बॉय हर्ड द क्वेश्चन एंड गिव अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई। ही सेड दैट इंटेलिजेंस वॉज द ग्रेटेस्ट थिंग। अब जो बीरबल हैं वो उसे क्वेश्चन बताते हैं कि ये क्वेश्चन था, अकबर ने मुझसे पूछा है। अब जो लड़का था गिरधर वो उस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सुनता है, बड़े ही प्रॉम्प्ट रिप्लाई देता है। प्रॉम्प्ट रिप्लाई मतलब तुरंत बिना सोचे समझे वो रिप्लाई दे देता है कि इंटेलिजेंस जो है, बुद्धिमत्ता जो है, समझदारी जो है, वो सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ है इस पूरे लाइफ में, इस पूरी दुनिया में, ठीक है। The next day, Birbal went to the court with a confident smile and gave the answer to Akbar's question. अब बीरबल वो आंसर सुनते हैं और नेक्स्ट डे अकबर के कोर्ट में जाते हैं और यही सेम आंसर वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली अकबर के सामने दे देते हैं। द एम्परर वो प्लीज्ड विद द आंसर बट ही पुट अनदर क्वेश्चन। अब एम्परर जो है अकबर वो बड़े खुश हो जाते हैं जवाब सुन के, लेकिन वो एक और क्वेश्चन पूछ देते हैं, व्हाट डज इंटेलिजेंस ईट? बीरबल से पूछते हैं, लेकिन बीरबल इंटेलिजेंस खाता क्या है? बीरबल promised to give the answer the next day. The second question seemed to be more difficult than the first one. अब बीरबल बोलते हैं ठीक है, इसका जवाब मैं अगले दिन आपको दूंगा। अब बीरबल के लिए ये पहला जवाब से भी ज़्यादा मुश्किल था, पहले सवाल से भी ज़्यादा मुश्किल था ये दूसरा क्वेश्चन। As soon as he entered his house, गिरधर ran up to him curiously. अब जैसे ही बीरबल घर आते हैं तो गिरधर जो है दौड़ता हुआ पहुंचता है बीरबल के पास। He heard the second question. Wise people are very often oppressed with worries while the fools live a carefree live merrily. Girdhar solved the second problem also. अब उसके बाद फिर से वो दूसरा क्वेश्चन सुनता है गिरधर, बीरबल उन्हें बताते हैं। तो गिरधर बोलता है कि जो समझदार लोग होते हैं वो कई बार क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से घिरे होते हैं, वो हमेशा अपने आप को परेशान रखते हैं जो समझदार होते हैं। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो हमेशा केयरफ्री लाइफ जीते हैं, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं होती, उन्हें कोई परेशानी ही नहीं होती। तो गिरधर ने दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। अकबर वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर बट ही पुट अनदर क्वेश्चन, व्हाट विजडम इंटेलिजेंस ड्रिंक? अब उसके बाद उनका एक तीसरा क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये बताओ कि इंटेलिजेंस जो है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, वो पीता क्या है? अब क्या होता है कि अकबर उन्हें कहते हैं कि आई गिव यू 2 days टाइम टू फाइंड अ सूटेबल आंसर, अकबर सेड। अब अकबर ये थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ बीरबल, आप 2 दिन बाद मुझे इसका आंसर दीजिएगा।
Okay, so students, we'll read till here and इसके आगे we'll continue in our next video. Okay, so till now what you have understood, we have understood that how गिरधर ने कितनी because of his intelligence उसने कितने difficult question को कितनी easily उसका आंसर दे दिया. सो इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं होता दैट यू स्कोर्ड वेरी वेल इन दिस एग्जाम और दैट एग्जाम, एंड बिकॉज देर आर मैनी पीपल हु मे नॉट डू वेरी वेल इन स्कूल बट दे कैन फिक्स ऑलमोस्ट एनी थिंग दैट यू पुट इन फ्रंट ऑफ देम. वो भले ही किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा ना करें, लेकिन लाइफ में अगर आप उनके सामने कुछ भी रख दोगे ना, दे वुड बी एबल टू सॉल्व इट. Right, so your intelligence should not be graded through the test but rather on how you live your life. राइट, तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इस पे नहीं डिपेंड होना चाहिए कि आपको क्या ग्रेड मिला, क्या मिला, कैसे मिला, बल्कि इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को कैसे डील करते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे डिसीजंस लेते हो. राइट, एंड हाउ स्मार्ट यू आर, एंड नॉट दैट only not that how smart you are but also your attitude and who you are as a person and the decision that you make in your life. Right, so I hope that you have understood this chapter till now. We'll continue this chapter in our next session, so till then try to work on your common sense and have a good day class. Thank you so much.